21 दिन बोलते हैं, पता नहीं गिन के बोलते हैं कि ऐसे ही बोलते हैं अंदाज में, जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि तुरंत उनकी आंखें खुलती नहीं है। तो बिल्ली जब बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों की आंखें खुली नहीं होती जब तक उनकी आंखें नहीं खुली हैं मां पर पूर्ण रूपेण आश्रित। मां तुमने हमें जन्म तो दे दिया, आंखें नहीं खुली, अभी तक हम संसार का दर्शन भी नहीं कर पाए। तुम कहां ले जाती हो, कहां छोड़ती हो, कहां गिराती हो, कहां रखती हो, कुछ पता नहीं। हम तो तुम पर पूर्ण रूपेण आश्रित है मां, तू गिरा दे, तू बचा ले। और वो मां देखो अपने बच्चों को दांतों से पकड़ इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर ले जाती है। ऐसा प्रचलन में है, कहने में आता है कि जब तक वो 2-4-10 घर नहीं घुमाएगी उसकी आंखें नहीं खुलती। तो जिन दांतों से बिल्ली शिकार करती है उन्हीं दांतों से पकड़ करके अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर, एक जगह से दूसरे घर। बच्चे मानो कहते हो अपनी मां से, मां तुमने जन्म तो दिया, संसार में आए तो, लेकिन संसार का अभी तक हमें कोई अनुभव नहीं। हमारे लिए संसार जैसे बस एक अंधेरा है, अंधा, अंधेरे कूप की तरह, कुएं की तरह है। अब तेरे आश्रित हैं हम। एक भक्त वो होता है शरणागत जो इस तरह अपने गुरु, अपने सदगुरु, अपने इष्ट पर आश्रित होता है। दूसरा जो ज्ञानी भक्त होता है वो वानरवृत्ति, साहब ने उसका उदाहरण दिया, वानरवृत्ति, बंदर के जैसे। बंदर अपने बच्चे को सीने से चिपका लेती है क्योंकि दूर से इधर से उधर से बच्चे डंडा उंडा लेके आ रहे हैं, दौड़ाने आ रहे हैं, भगाने आ रहे हैं उसे अपने खेतों से। किसान भी आ रहा है भगाने के लिए, तो क्या करती है वो वानरी, वो बंदरिया अपने बच्चे को सीने से चिपका के मानो उसे सावधान करती है, खबरदार अब मैं तुम्हें नहीं संभालने वाली, तुम अपने से संभलो, तुम ठीक से पकड़ो, मुझे अपनी भी जान बचानी है, तुम्हारी भी जान बचानी है, इसलिए तुम ठीक तरह से पकड़ो, तुम जानो, अपनी जिम्मेदारी तुम खुद लो, मैं नहीं लेने वाली। ये ज्ञानी भक्त। जहां सद्गुरु सिर्फ ज्ञान से उसका मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं उनके साथ नहीं चलते। बता देते भाई यहां से स्टेशन जाना है, ऐसे 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 चले जाना, आगे रेड सिग्नल मिलेगा, फिर और मिलेगा, वहां से बायां। और एक गुरु वो है जो कहते चलो पहुंचा दो स्टेशन तक। अब जब स्वयं पहुंचाने के लिए तैयार हो कोई, भला आपको बताओ, तो आपको कोई चिंता रहेगी? नहीं। लेकिन यदि आपको सिर्फ मार्ग बता दे तो चिंता तो रहेगी, पता नहीं गलत रास्ता न का अनुगमन न कर लूं। तो ये दो तरह के भक्त बताए, एक ज्ञानी भक्त और एक शरणागत भक्त। फिर कहते हैं साहब कि दो तरह के योगी भी होते हैं, एक सिद्ध योगी और एक सिद्ध योगी और एक साधक योगी। जो साधक होता है वो धीरे 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 वहां तक पहुंचता है, और जो सिद्ध होता है, अर्थात दोनों का मार्ग बताया, पिपील का मार्ग और विहंगम मार्ग। पिपील का माने चींटी, जैसे ऐसे ही समझ लो, एक सड़क का मार्ग और एक हवाई मार्ग। पिपील का मार्ग मतलब सड़क मार्ग, और विहंगम मार्ग मतलब है हवाई मार्ग। ऐसे ही साधक योगी होते हैं, साधक भक्त होते हैं योगी, और सिद्ध योगी।
साधक का मतलब होता है जो जितेंद्रिय होकर, अर्थात जितेंद्रिय होकर अपने मन, अपने हृदय को शुद्ध करके धीरे 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 उस स्थिति को पहुंचता है, प्राप्त करता है, यानी धीरे धीरे साधना के द्वारा। और दूसरा जो योगी होता है, जो अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करता है, अणिमा महिमा गणिमा अणिमा महिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न जो सिद्ध योगी होते हैं, अर्थात स्वयं सिद्ध योगी, अर्थात जो है गुरु की कृपा से जिन्हें सिद्धि मिली हो, जिन्हें एक एक कदम चलने की आवश्यकता न पड़ी हो। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने योगी के दो भेद बताए, भक्त के दो भेद बताए, शरणागत भक्त और ज्ञानी भक्त। सदगुरु कबीर साहब आपके बाद फिर जब शास्त्रार्थ भी पूरा हो गया, सदगुरु कबीर साहब ने भी उनसे प्रश्न पूछा था, भाई अब मेरी बारी है। गोरखनाथ जी ने उसका समुचित उत्तर नहीं दिया, समुचित उत्तर नहीं दिया और उन्होंने अपनी हार मान ली। हार मानने के बाद साहब के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। क्षमा याचना साहब ने उन्हें क्षमादान दिया और सदगुरु कबीर साहब फिर वचन लेते हैं, देखो गोरखनाथ जी, जो तुम वैष्णव संतों का बाना ले लेते हो, कंठी तिलक ले लेते हो, ये ठीक नहीं है, ये तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। सभी को अपने नियम और संयम से चलने का अधिकार है, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। और आपने जो शर्त रखी थी कि जो हारेगा वो शिष्य बनेगा और जो जीतेगा वो गुरु बनेगा, तो आपने जब अपनी हार मान ली है तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? गोरखनाथ जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु क्षमा करना, मेरा भी बड़ा नाम है संसार में, 9 नाथ 84 सिद्धा, 9 नाथों में 84 सिद्धों में मेरा नाम है, मेरी महिमा है। यदि मैं वैष्णव धर्म का भेष तिलक कंठी धारण करूं तो जग में मेरी बड़ी हंसाई होगी, बड़ा उपहास होगा। देखो बड़ा सिद्ध बनता था, देखो क्या हुआ। इसलिए कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। मैं तो अधीन हो ही गया आपसे, आपके अधीन हो गया, मैं हार गया, आप जीत गए, लेकिन मेरा भी थोड़ा ख्याल रखो। भूमंडल में, संसार में मेरा बड़ा उपहास होगा। सदगुरु कबीर साहब जब गोरखनाथ जी की इस तरह दयनीय वचन को श्रवण किए, उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने उन पर दया की, लेकिन कहा, देखो गोरखनाथ जी, आज के बाद तुम वैष्णव धर्म के, तुम या तुम्हारे संप्रदाय के संत वैष्णव धर्म के संतों को सताएंगे नहीं। और एक बात और सुन लो, अब तक जिन जिन संतों का आपने भेष तिलक बाना कंठी माला योग दंड झोली झंटा शैली टोपी जो भी आपने उतार लिया और उसे अपने पास रखा है जीत स्वरूप, वो सब हमें ला करके वापस करो। गोरखनाथ जी सदगुरु की वचन को मान करके सब वापस करते हैं। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने वैष्णव धर्म के संतों का बाना भेष
योग दंड शैली टोपी सब वापस लेकर के मानो वैष्णव धर्म के संतों का सम्मान वापस ले लिया। जो एक तरह से गोरखनाथ जी के संप्रदाय में क्या कहते हैं उसको, कोई सोना चांदी को रख देते हैं उसको, हाँ? गिरवी, जो गिरवी रखी हुई थी सब उन्होंने साहब ने लौटा ली, कहा सब वापस करो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जब उन्हें हर तरह से परास्त कर दिया, गोरखनाथ जी विदा हुए गोरखपुर के लिए। सदगुरु कबीर साहब, स्वामी रामानंद जी, सभी संत जन बड़े प्रसन्न थे, बड़े गदगद थे और फूले नहीं समाते थे कि आज कबीर साहब ना होते तो पता नहीं क्या होता। हमारे गुरु स्वामी रामानंद जी का मान भी बच न पाता, सम्मान न बच पाता, हम मुंह दिखाने लायक न होते। ये तो सब सदगुरु कबीर साहब की कृपा है। सभी के सभी एक स्वर में कहने लगे, हे सदगुरु, आपका प्राकट्य केवल वैष्णव धर्म की पुष्टि के लिए हुआ है। विशेषकर काशी में आपका उद्भव हुआ है, वह सिर्फ वैष्णव धर्म की समुन्नति के लिए हुआ है। इसलिए हम सब वैष्णवों का अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है कि आप काशी में प्रकट हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। आओ थोड़ा सा संकीर्तन कर लें। मेरे पूज्य गुरुदेव पंछी हजूर उदित नाम साहेब इस कीर्तन को अक्सर कराते थे। थोड़ी देर सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहेब। मेरे पूज्य गुरुदेव पंछी हजूर उदित नाम साहेब अक्सर प्रवचन में ये कीर्तन जरूर कराते थे। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। मुख में हो सत्य नाम, संत सेवा हाथ में। मुख में हो सत्य नाम, संत सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला साहिब, साहेब तेरे साथ में। तो नहीं अकेला प्यारे साहेब, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर तू मान नहीं पाएगा। बोलो पाओगे मान, सम्मान पाओगे क्या? देखो गोरखनाथ जी ने अभिमान किया ना, गोरखनाथ जी ने अभिमान किया तो मान पाया
नहीं पाया। साहब भी यही कह रहे हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो साहिब जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो साहिब जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए, सत्य नाम सत्य नाम कहिए। विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए, सत्य नाम कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, रही विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। आशा एक साहिब जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक साहिब जी की दूजी आशा छोड़ दे। साधु संग सत्य रंग अंग अंग भीजिए। साधु संग सत्य संग अंग अंग भीजिए। साधु संग सत्य रंग अंग अंग भीजिए। साधु संग सत्य रंग अंग अंग भीजिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सत्य नाम कहिए। काम रस त्याग प्यारे नाम रस पीजिए। सत्य नाम कहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। सब लोग जय बोलो। समय कम है। ये उठ के बीच में कहाँ जाते हैं? उधर बाईं तरफ जा रहे हैं क्या? हाँ मुझे पता है इधर है। मुझे तो एकदम 4 घंटे के लिए बैठा देते हो और आप लोग बीच बीच में उठ के जाते रहते हो। हाँ बताइए। अच्छा है, भोजन भंडारे की व्यवस्था है।
भोजन करके फिर से आओ, बैठो, एक साथ मत जाना सब लोग, बीच बीच में चले जाना है, संकेत से लेन तेज आना, वो फिर मैं आऊं, ऐसे बोला करो। फिर वो आई, फिर तुम चले जाओ, ले मैं जाता हूं ना, चप्पल उप्पल संभाल, मैं आता हूं, ऐसे। तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा समिति वालों ने व्यवस्था की है। मैं बराबर उन्हें निर्देश करते रहता हूं, भाई देखो जो मिला है उसे लुटा दो, तुम्हें नहीं दिया तुम्हें को खिलाओ, जो दिया उसी को खिलाओ। मैं तो इसीलिए अपने लिए कहता हूं, कभी कभी तुम लोग ये सोचते हो कि हमने साहब को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, क्या दिया? दिया नहीं। और तुम्हारे देने से हम पैसे वाले हो गए, ऐसा भी नहीं। जब घर में नाना नानी आते हैं, घर में है ना, आते हैं कि नहीं, तो नानी जी जाते समय बच्चों को कुछ पैसा धरा देते हैं, ले धर करके। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी मां को जाकर देते हैं, और देते हुए कहते हैं, देख बाजार के दिन देवे, मड़ई के दिन देवे, बोलते हैं कि नहीं, धरा दे हो, मतलब पैसा मोरे चे धरे बस हंसते। बस वैसे ही है, आप हमें पैसा देते हो तो धराने जैसा है। मतलब क्या कि साहेब जब हम आपके आश्रम आएंगे तो इसी में हमारी व्यवस्था करना। हा? तो जब आपने दिया है यहाँ के लिए, तो ये सोच करके दिया है समिति वालों को कि जब हम आएंगे तो उसी में हमारी व्यवस्था करना। तो समिति वालों को मैं बराबर कहते रहता हूँ, पूछता हूँ रोज, भाई व्यवस्था अच्छी करना, है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ वाले बड़े सरल है। मीना बैठिए, देखो ये अवधिया पट्टी से आई है, हमारे फूलचंद जी भी आए हैं, शरद जी आए हैं। हो सकता है ये कथा की गंगा की धारा फिर अवधिया क्षेत्र में जाए, इसीलिए हमने इस विशेष रूप से उन्हें बुलाया है कि आप आइए, देखिए, क्योंकि सिवनी क्षेत्र में भी किसी तरह एक कथा की आवश्यकता है। प्यारे हंसजनों, तो दूर दूर से लोग आए हैं,